हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सपोर्टर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं ए चार्ल्स मेरियम, बी डेविड ईस्टन, सी हैरोल्ड लासवेल, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। और देखिए, आपसे अच्छा इवोल्यूशन आपका कोई नहीं कर सकता। इसका सही आंसर क्या होगा? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के सपोर्टर थिंकर इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल, ये तीनों ही मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू द स्टेट एंड इट्स मीन्स टू द गवर्नमेंट। हु सेड दिस? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा? ए गार्नर, बी डिमॉक, सी गिलक्रिस्ट, डी सीले। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिमॉक। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी है। इनकी मोस्टली स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है और गवर्नमेंट के एरियाज पर है। थर्ड क्वेश्चन है, हु एक्सप्रेस्ड दिस ओपिनियन द वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन द मोस्ट एक्सीलेंट एनार्की। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? ए हीगल, बी रूसो, सी हॉब्स, डी लॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, बहुत से स्टेटमेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ऑलरेडी कराए जा चुके हैं और कराए जा भी रहे हैं, इसलिए आप बेटर है कि आप जितने भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, उनको एक जगह पर आप नोट करते हुए चाहिए। इससे क्या है, आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। एक जगह पर आपका खुद का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स का ये स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट सर्विस टू पॉलिटिकल साइंस विल बी टू एबॉलिश द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? ए लास्की, बी गेटल, सी गिलक्रिस्ट, डी प्लेटो। किसका मानना है कि जब सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को ही राज्य से खत्म कर दिया जाएगा तो ये राजनीति विज्ञान के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैरोल्ड लास्की का ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, लास्की आपको कहीं पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप वेस्टर्न थिंकर देख लीजिए, आपको लास्की का नाम लिखा नहीं मिलेगा कि ये आपके सिलेबस में है। लेकिन आप समझिए कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनकी स्टेटमेंट्स, जिनकी बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़रूर पढ़िए, उनकी स्टेटमेंट एग्जाम में आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हुज स्टेटमेंट इज प्लेटोज डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस स्टैटिक और इनर्ट, इमोरल, इम्प्रैक्टिकल एंड एमनोलॉजिकल।
प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? ए जोड का, बी सेबाइन का, सी कार्ल पॉपर, डी बार्कर। प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है, इनका न्याय सिद्धांत क्या है, इस पर मैंने प्रीवियस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सारे क्वेश्चन सीरीज लगाइए। अब ये स्टेटमेंट प्लेटो की जस्टिस पर किसने दिया है कि प्लेटो की जो जस्टिस है वो इमोरल है, इम्प्रैक्टिकल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये बार्कर का स्टेटमेंट है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन रॉल्स नेमिंग हिज थियरी ऑफ जस्टिस? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? ए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, बी यूनिवर्सल जस्टिस, सर्वसुलभ न्याय, सी प्रेसिडेंशियल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय, डी प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। अब जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। क्या है, आपको एक वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। प्रीवियसली अगर मैंने बताई है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। या आप जॉन रॉल्स का जस्टिस थ्योरी पढ़िए, आप इजीली अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। 7th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म? निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ए ग्राहम वॉलस, बी जी.डी.एच. कोल, सी हेक, डी मिल्टन फ्रीडमैन। क्वेश्चन पढ़ते समय आप बहुत सिंसियरली क्वेश्चन पढ़ा करिए, मैक्सिमम 3 टाइम आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए। जैसे कहीं किसी क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है तो अक्सर ही हम क्वेश्चन में नॉट मिस कर जाते हैं, और ये बहुत से लोगों का वीक पॉइंट होगा जहाँ पर आप नॉट भूल जाते हैं, और कई बार एग्जाम में ये गलती हो जाती है। इसलिए आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ा करिए। इसमें से व्यक्तिवाद का समर्थक कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी.डी.एच. कोल व्यक्तिवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, ये श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट हैज बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टेट? निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ए गैलब्रेथ, बी मैकफर्सन, सी कीन्स, डी रूजवेल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैलब्रेथ ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसी किताब में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। 9th क्वेश्चन है, बाय whom did गांधी want to change the existing education system? गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? ए वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कि व्यवसायिक शिक्षा लाई जाए, या बी बेसिक एजुकेशन के थ्रू मूल शिक्षा, सी सोशलिस्ट एजुकेशन समाजवादी शिक्षा, डी लिबरल एजुकेशन उदारवादी शिक्षा के थ्रू। इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी ने जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें एक चेंज लाने के लिए क्या बताया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक एजुकेशन मूल शिक्षा के थ्रू, जिसमें कि इन्होंने एक अपना प्लान बताया था कि अंग्रेजी रहित शिक्षा होनी चाहिए। अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक एजुकेशन में इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी रहित शिक्षा में प्रदान करनी चाहिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज द क्रिमेशन ऑफ ओलिगार्क्स, विच थिंकर हैज दिस स्टेटमेंट। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? ए प्लेटो का है, बी पैरेटो, सी मॉस का, डी बर्नहम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पैरेटो ने माना है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इन्होंने अपने अभिजन वर्ग के सिद्धांत में ये बात कही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली एग्जाम में पूछा भी गया है। हुज स्टेटमेंट पावर करप्ट्स एंड अनलिमिटेड पावर करप्ट्स इनफाइनाइटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? ए लॉर्ड एक्टन का, बी लॉर्ड बेकन का, सी लॉर्ड ब्राइस का, डी लॉर्ड एक्वानस का। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन का। इनका मानना था कि शक्ति ही बुराई की जड़ होती है, पावर से ही इविल जो है वो फैलता है। किसी किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, एक तरह से पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो वो उसको मिसयूज करने लगता है। उसी टर्म में इन्होंने कहा है कि पावर करप्ट्स एंड अनलिमिटेड पावर करप्ट्स इनफाइनाइटली। 12th क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कल्चर रिफर्स टू। राजनीति संस्कृति का अभिप्राय है। ए पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की राजनीति, बी कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की संस्कृति, सी पॉलिटिकल वैल्यूज बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, राजनीतिक मूल्य विश्वास और दृष्टिकोण, डी कल्चर इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में संस्कृति महत्वपूर्ण है। राजनीति संस्कृति का क्या अर्थ है आप बताइए। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए। और पॉलिटिकल कल्चर पर आपको क्वेश्चन 1 से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिटिकल वैल्यूज बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, राजनीतिक मूल्य विश्वास और दृष्टिकोण ही राजनीति संस्कृति का अभिप्राय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, There are 3 general characteristics of political development identified by Lucian Pye. लूशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। कौन से हैं आपको बताना है। ए इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड फ्रीडम, समानता, क्षमता और स्वतंत्रता, बी इक्वालिटी, जस्टिस एंड स्पेशलाइजेशन, समानता, न्याय और विशिष्टीकरण, सी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड स्पेशलाइजेशन, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण, डी इक्वालिटी, यूनिटी एंड गुडविल, समानता, एकता और सद्भावना। लूसियन पाई के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं इनमें से। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड स्पेशलाइजेशन, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। यही 3 लक्षण राजनीतिक विकास के लिए लूशियन पाई ने बताया है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। आलमंड और पावेल के अनुसार कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ए पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। बी पॉलिटिकल सिस्टम हैज इट्स लिमिट्स, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है। सी द पॉलिटिकल सिस्टम हैज एन एनवायरनमेंट, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है। डी पॉलिटिकल सिस्टम हैज वैलिड बाइंडिंग पावर, राजनीतिक व्यवस्था का वैध बाध्यकारी शक्ति होती है।
इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आर्मन एंड पावेल ने बताई हैं। आपको बताना कि इनमें से कौन सा नहीं बताया है उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक में। नोट बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये लक्षण राजनीतिक व्यवस्था का आर्मन एंड पावेल ने बताया था, बल्कि उन्होंने इसका उल्टा बताया था कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जबकि बी, सी और डी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आर्मन एंड पावेल ने पॉलिटिकल सिस्टम के बताए हैं। 15th क्वेश्चन है, इनलाइटेंड डिक्टेटरशिप ऑफ साइंस इज necessary for the progress of society. Which of the following thinkers is a statement? समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है ये? ए फ्रांसिस बेकन का, बी रूसो का, सी मैकफर्सन का, डी थॉम्पसन का। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत केयरफुली क्या करें, क्योंकि देखिए एग्जाम में तो हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं आपको मिलेंगे। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रांसिस बेकन का ये स्टेटमेंट है। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए उसके लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज लाई हुई है। उसकी 150 कॉस्ट है, 5 टेस्ट सीरीज है, यानी कि 500 MCQs आपके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज आप कमेंट करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस लगाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी एग्जाम के लिए। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो यूनिट आपका तैयार है आप उस यूनिट के क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज से जरूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन में अगर बेल आइकन दिया होगा उससे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।